तो भगवान किसी भी एक एक विषय पर तब तक ध्यान नहीं देते, हस्तक्षेप नहीं करते जब तक उनके स्तर क्या विषय नहीं हो जाता है। तो गुरुजी देव विग्रहों में वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उस स्थिति में मुस्लिम आक्रांता क्यों मंदिरों को नष्ट करने, देव मूर्तियों को तोड़ने में सफल हुए? मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित देव शक्ति ने कुछ प्रतिकार क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वहाँ पर यह विधान नहीं है कि जब इस मंदिर पर आक्रमण होगा तो देवता अपने तलवार लेकर लड़ने जाएंगे। शास्त्र में अगर ऐसी कोई विधान वृत्ति प्राप्त होती तो यह भी घटना हो जाती, लेकिन उसका जो प्रतिष्ठापन किया गया है उस विग्रह का, उसमें न यह उद्देश्य है और न यह विधान में है। उसका उद्देश्य वह नहीं है कि जब कोई हमको मारने आएगा तो हम इस मंदिर को बचाने के लिए आ जाएंगे। हाँ, यद्यपि बहुत बार ऐसा आपको इतिहास में सुनने को मिलेगा या स्थानीय लोगों से सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर तो अमुक आक्रमण हुआ था, लेकिन फिर ऐसी कुछ घटना घटित हो गई कि ये मंदिर टूटने से बच गया, यहाँ ऐसा कुछ हो गया, या सपना आ गया, या और भी आक्रांताओं के साथ ऐसी कुछ बात हो गई। जैसे मैं ही बताऊँ, झारखंड में एक स्थान है भवानी मठ, चतरा जिले में पड़ता है। किसी उग्रवादी ने वहाँ देवी जी की मूर्ति को एक लात मार दी थी, और देवी जी की मूर्ति को लात मार दिया उसने, वामपंथी था वो। 1 सप्ताह के अंदर कुष्ठ हो गया, वो मर गया। तो उसके जो सहयोगी थे डर गए, उन्होंने बड़ा यज्ञ करवा दिया भगवती के लिए, और वो यज्ञ में कोई न गया प्रवचन करने। तो फिर हम 7-8 साल 9 साल के थे, हम ही फिर जाके प्रवचन करके उनको सदुपदेश दिए, क्योंकि दूसरे वहाँ जाने का साहस नहीं कर रहे थे उस जंगली क्षेत्र में। ये बात है लगभग 2006-7-8 की बात होगी। तो ऐसा भी कई बार होता है। अब कई बार यह होता है जैसे आपको एक शरीर प्राप्त हुआ तो इस शरीर का आयु भोग भी निर्धारित हो गया कि कितने समय तक यह शरीर रहेगा, उतने समय में वो शरीर नष्ट हो जाएगा। वैसे ही प्रत्येक घर की आयु निर्धारित है शास्त्रों में, प्रत्येक कुएं की आयु निर्धारित होती है। जो कुआं आप खोद रहे हैं ना उसकी आयु होती है, जो वृक्ष आप लगा रहे हैं उसकी आयु होती है, जो घर आप बना रहे हैं उसकी भी आयु होती है। ऐसे ही देवालयों की भी आयु निश्चित होती है। तो उस आयु के पूर्ण होने पर वह देवता स्वयं उस देवालय का परित्याग करके चले जाते हैं, और उस स्थिति में भूकंप के माध्यम से, उपद्रव के माध्यम से, आक्रमण के माध्यम से वहाँ पर विनाश हो जाता है, उस देवालय का विध्वंस हो जाता है। यह भी एक बात है। दूसरी बात यह है कि कई बार उस देवता की शक्ति आक्रमण से पहले ही विसर्जित हो चुकी होती है। किसी रजस्वला स्त्री के माध्यम से भोग लग जावे, माला चढ़ जावे, किसी अपवित्र या निषिद्ध वस्तु का अंदर प्रवेश हो जावे, तो उस स्थिति में भी देव शक्तियाँ स्वयं विसर्जित हो जाती हैं। देवता उस विग्रह का परित्याग करके चले जाते हैं और उस स्थान पर आसुरी प्रेतादि की शक्तियाँ प्रविष्ट हो जाती हैं। तो वहाँ देवता का विग्रह तो दिखता है, अंदर में भूत प्रेतादि आसुरी शक्तियाँ होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो जो देवालय है वो धीरे धीरे विध्वंस को प्राप्त हो जाता है।